So, hey everyone, welcome back. So, as of we all are knows that in upcoming examination and which all the exams which had been in recent past, each and every examination of central government, most probably if I would say, but not I'm not sure about the state government's thesis, but yeah, maybe there are also to be the possibility to being all these amendments question related to the from all these amendments. Okay, so let's begin. So everybody, यहाँ हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ अमेंडमेंट्स देखने वाले हैं. अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट मतलब होता है सुधार करना. व्हाट डज इट मीन फॉर द अमेंडमेंट? अमेंडमेंट मतलब होता है किसी चीज़ में इम्प्रूव करना, किसी चीज़ को सुधार करना. ठीक है, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, नॉट प्रॉपरली. ओके, सो प्लीज़ डोंट माइंड my words. So look, let's start from the first amendment of Indian Constitution. ठीक है, so everyone, if I'll talk about the first constitutional amendment which were held in 1951. Everybody, before further continue, I'll tell you like when India got independent इन 1947, तो जितने भी अमेंडमेंट्स होंगे इसके आगे पीछे ही होंगे. तो एक चीज़ तो आप इस चीज़ को अपने माइंड में फिट करके चलिए. ठीक है, सो फर्स्ट अमेंडमेंट होती है हमारी व्हेन इन 1951. ये बात करती है, ये एम्पावर करती है. एम्पावर मतलब किसी चीज़ को सशक्त करना, किसी चीज़ को पावर देना. ठीक है, ये किसको एम्पावर करती है? दी स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस. जो लोग सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, मतलब पिछड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को हमें क्या करना है? उन्हें एम्पावर करना है बाय द यूज़ ऑफ बाय द प्रोवाइडेशन ऑफ प्रॉपर हेल्थ एंड एजुकेशन, है ना, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एज आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ऑल्सो टॉक्स अबाउट ऑल काइंड ऑफ सस्टेनेबिलिटी लाइक विच स्टार्ट फ्रॉम दी गोल नंबर फर्स्ट टू लास्ट स्टेटेड टिल दी 17th. ओके, सो फर्स्ट बात करते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं. सपोज यू कैन रिमाइंड फॉर लॉन्ग टाइम, ओके, इन विच कैन सस्टेन इन योर माइंड फॉर द लॉन्ग टाइम. लाइक फर्स्ट अमेंडमेंट होती है 1951 में. ठीक है, ईयर में भी फर्स्ट आ रहा है. सबसे पहले हम किन लोगों को उठाएंगे? देखिए, जिनका स्टैंडर्ड अच्छा होता है, जो प्रॉपर्ली, जिनके पास हेल्थ है, एजुकेशन है, जो प्रॉपर्ली अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके लिए तो हम उनको तो आई नो दैट होता है, देयर आर अदर प्रोविजंस फॉर ऑल काइंड ऑफ द पीपल, बट सबसे पहले फोकस किस पे करेंगे? ऐसे पीपल जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, मतलब पिछड़ी हुई क्लासेज हैं, ऐसे लोग जो बहुत सोशली और इकोनॉमिकली पिछड़े हैं. नेक्स्ट मूव फॉर द सेकेंड में भी 2 से एंड 2 सेकेंड स्टैंड फ्रॉम 2. ओके, तो ये 1952 हो गई हमारी. सो री एडजस्टेड द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा. सपोज हमारे 2 हाउस हैं. हाउ मेनी हाउसेज ऑफ आर इंडियन पार्लियामेंट्स, पार्ट्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्स? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. ठीक है, अब जैसे सपोज कोई बिल आया, वो दोनों हाउस में पास होगा. पहले लोकसभा में हो गया तो राज्यसभा में जाएगा. अगर राज्यसभा में हो गया तो लोकसभा में जाएगा. फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट की अगर असिस्टेंट मिल जाती है तो फिर वो बिल आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है? बिल आगे जाके फर्दर बिल कन्वर्टेड टू दी एक्ट. ठीक है, सो लेट्स थर्ड स्टैंड फॉर द 1954 इज द ईयर. 1954 इज द ईयर. ठीक है, चेंज द लिमिट्स फॉर लेजिस्लेटिव सीट्स इन दी स्टेट ऑफ त्रिपुरा. सो आप इसे कैसे कर सकते हैं? त्रिपुरा, 3 मीन्स 3, और अमेंडमेंट भी 3rd ही है. तो हमें यहाँ पे जो त्रिपुरा जो स्टेट है हमारा, उसकी लेजिस्लेटिव सीट्स जो हैं उनकी लिमिट हमें चेंज करनी है. तो 3 स्टेट रिकॉल करते हैं. फर्स्ट 1951 किसके बारे में बात करते हैं हम? ऐसे पीपल्स को एम्पावर करना है हमें कि जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है. सेकंड अमेंडमेंट 1952 में हो जाती है, 51-52. यहाँ पे हम लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है उन सीट्स को उन्हें रीएडजस्ट कर रहे हैं हम. ठीक है, थर्ड 3 स्टैंड फॉर 3. और त्रिपुरा में जो स्टेट ऑफ त्रिपुरा है वहाँ पे लेजिस्लेटिव सीट्स जो है उनकी लिमिट को चेंज करना है. तो ये 3 तो हमारे हो गए हैं अभी. ठीक है, लेट्स मूव फर्दर. द 4th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हुई 1955 में. रेस्ट्रिक्टेड प्रॉपर्टी राइट्स एंड कॉम्पेंसेशन इन केस ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन बाय द स्टेट. अगर हमने सपोज
हमें क्या करना है, कंपलसरी अक्वायर करना है किसी भी स्टेट को। तो रेस्ट्रिक्टेड किया गया है प्रॉपर्टी राइट की, क्या प्रॉपर्टी राइट है उनको रेस्ट्रिक्ट करना। एंड कंपनसेशन क्या होता है, किसी इंसान, कंपनसेशन के रिगार्डिंग क्या होता है, जैसे कि किसी का लॉस हो गया, अगर सपोज कोई इंडिविजुअल और मेरी वजह से अगर किसी का लॉस हो जाता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मस्ट है, ठीक है। मतलब उसके मतलब ऐसा कर सकते हैं कि मेरी तरफ से जो बन जाए मैं उसे कंपनसेट कर सकती हूँ, जो कि क्राइटेरिया रहता है, ओके, उसके बेसिस पे। तो फोर्थ 1955 में क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी राइट्स को और कॉम्पनसेशन को हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। किस केस में, अगर कंपलसरी एक्विजिशन बाय द स्टेट। अक्वायर कर लेना मतलब किसी चीज़ को ले लेना, एक्विजिशन कर लेना मतलब किसी चीज़ को ले लेना, रेस्ट्रिक्शन मतलब होता है किसी चीज़ को प्रिवेंट कर देना, रोक लगा देना, ओके। लेट्स मूव फर्दर नाउ दी फिफ्थ अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 5 and 5। अब यहाँ पे इसको आप कर सकते हैं, फिफ्थ अमेंडमेंट में 2 times 5 आता है, कितनी बार आता है, 2 times, और ईयर स्टार्ट फ्रॉम द 19, तो फिफ्थ अमेंडमेंट 55। सो इट्स डील विद द फैसिलिटेटेड द अमेंडमेंट ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे पार्लियामेंट क्या करेगी, हमारे जो स्टेट्स हैं उनके और जो यूनियन टेरिटरीज है उनकी बाउंड्रीज वगैरह को यहाँ पे ऑल्टर कर सकती है, या उनमें बाउंड्रीज से रिलेटेड अगर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के रिक्वायर्ड है अगर कोई अमेंडमेंट करना, कोई सुधार करना, ठीक है, तो उसको फैसिलिटेटेड करेगी। सो आई जस्ट होप एवरीबडी यू ऑल विल लाइक द वीडियो, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। या there are another also amendments are there, but further it would be continue by me in my upcoming lectures. So please, thank you so much and do like, share and subscribe, ठीक है।